हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर अभी आपको मिल रहा है 153 रुपीज में। मार्केट अभी चल रहा है और इसका शेयर आपको मिल रहा है 153 रुपीज। पर मैं बोलना चाहूंगा ये शेयर था 500 रुपए के ऊपर। 500 रुपए के ऊपर था। इसने स्प्लिट दिया और स्प्लिट देने के बाद ये शेयर की कीमत 153 रुपीज हुई है। तो पहले हम वो स्प्लिट की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था तब इस पे टारगेट क्या थे फिनोलेक्स इंडस्ट्री एडलवाइज ने टारगेट क्या दिए थे 852। प्री बोनस स्प्लिट लेवल है ये 25 फरवरी 2021 का। 825 852 का टारगेट था, तब ये 500 रुपए का था। और एडलवाइज ने दिया था 852 का ही टारगेट दिया था इन्होंने 3 फरवरी को। तो इसके टारगेट बहुत बड़े बड़े थे। और ये देख सकते हो 15 अप्रैल ओल्ड इसकी फेस वैल्यू क्या थी 10। अभी वो 10 की फेस वैल्यू कम होके आ गई है 2। और रिकॉर्ड डेट थी इसकी अप्रैल 16 अप्रैल को ये हो गया है फेस वैल्यू। इसकी न्यू फेस वैल्यू हो गई 2 की, जो ओल्ड थी 10 की, इसलिए इसकी कीमत कम हो गई। तो कीमत कम होने के बाद ये एक्चुअली करते क्यों है, पहले कंसेप्ट समझ लो ये करते क्यों है। देखो, शेयर बढ़ जाता है। समझो अभी जो नए इन्वेस्टर है जिनको कम अमाउंट में खेलना है, तो उनके लिए ये 600 700 800 वाला शेयर में ये 100 क्वांटिटी तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक साथ इनको 800 मतलब 80,000 रुपए लग जाएंगे। एज कंपेयर टू दैट अगर उन्होंने फेस वैल्यू कम कर दी तो अभी इसमें आराम से आप 15,000 के 100 शेयर लेके बैठ सकते हो। क्योंकि तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से पहले देखते हैं। इसके वजह से होगा कि इसमें शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्प्लिट करने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, शेयर्स बढ़ेंगे कंपनी के। इस वजह से ये स्प्लिट कर देते हैं। और अगर कीमत ज़्यादा रहती है तो नॉर्मली लोग इतना ट्रेड नहीं करते। पर जैसे आपने देखा अभी एवरेस्ट कैंटो में क्या हुआ, वो लेवल के जो शेयर्स है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर ये कंपनी के फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल तो काफी स्ट्रांग है। फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो 9,751 करोड़ की कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। 9,751 की करोड़ की कंपनी है। और आरओई आरओसी 16 का है इनका। स्टॉक का पी 20 का है, जो कि कुछ महंगा नहीं है अभी अभी के हिसाब से। और ये जो पाइप इंडस्ट्री काफी बढ़िया है। सबसे मेन बात, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। और कंपनी डिविडेंड 38.44% डिविडेंड देती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये कंपनी काफी बढ़िया है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और देखो, अगर इसके सेल्स देखें, हमें क्या चाहिए, सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगे तो ही अच्छा लगता है। 2019 में 577 करोड़, फिर हो गए 699, फिर 766, फिर 500, ये कोरोना आ गया, फिर 586, और फिर 1067 दिसंबर क्वार्टर में 1067 हो गया। तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहे। अभी हम देखते कंपनी पे कोई कर्जा है, बैलेंस शीट कैसी है। तो देखो, शेयर्ड कैपिटल 124 करोड़ इन्होंने बहुत सालों से मेंटेन करके रखी 2009 से। रिजर्व्स देखे, रिजर्व्स 1800 करोड़ के थे जो 2100 करोड़ के हो गए। और कर्जा 243, 2100 करोड़ के रिजर्व, 2160 करोड़ के रिजर्व्स के सामने 243 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं। मतलब कंपनी डेट फ्री है। ये सबसे मेन बात है। और अगर हम प्रमोटर देखते हैं तो प्रमोटर के पास कितना है 52.47। प्रमोटर ने अपना माल ही नहीं बेचा 2018 से, सेम क्वांटिटी रखी है। और एफ ने भी देखो 2.73, एफ ने हिस्सा यहाँ पे बढ़ाया है 2.12 से 2.28, फिर 2.73 कर दिया। घरेलू इन्वेस्टर ने 11.84 है। पब्लिक ने हिस्सा बढ़ा दिया और अदर ने भी 0.35 म्यूचुअल फंड के पास वो है। तो कंपनी ऑल एंड ऑल ओवरऑल काफी बेस्ट है। इसके रिजल्ट्स क्वार्टरली आने वाले मस्त रिजल्ट है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। और चार्ट देखते हैं हम तो चार्ट अभी आज का दिन मैं बोल रहा हूँ, आज के दिन स्पेसिफिकली ये नीचे गिर गया है। तो कल जब ये मार्केट खुलेगा तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो आराम से। देख सकते हो यहाँ भी अगर आप देखते हैं पैटर्न, तो ये पैटर्न आपको कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखेगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। 135 से भी गए तो 160 हो गया अभी ये। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पैटर्न चल रहा है। और अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2018 के एंड में
2018 के एंड में इसको एक रेजिस्टेंस था, ये वाला 150 पे रेजिस्टेंस है, तो शेयर 150 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर गया भी तो जाके कितना जाएगा, ये लेवल तक। यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा इसको 149 पे ही है, और दूसरा सपोर्ट ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 140 का। तो अगर आप एंट्री कर रहे हो तो 140 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट में आपको यहाँ से देने वाला हूँ इससे 3 गुना ऊपर। पर टाइम पीरियड रहेगा 4 साल का, 15,000 रुपये लगा देने के हैं और 4 साल रुकना है। आपके वो 15,000 के 50,000 के ऊपर हो जाएंगे। शेयर मार्केट में जो इंट्राडे करते हैं वो लॉस ही करेंगे। जो अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर लेके बैठेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वही पैसा बनाएंगे शेयर मार्केट में, इतना पक्का है। तो आपको इस प्रकार के शेयर ढूंढने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो लेवल्स है ये आपको याद रखना है। 150 पे इसको स्ट्रांग अभी सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस था ये इसने डिसाइसिवली स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया था ऊपर की तरफ। ये भी टेस्ट करने आएगा, टेस्ट भी करने आएगा, और मार्केट की गिरावट भी इसीलिए, पर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ही जर्नी करना है। तो ये याद रखिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्री काफी बढ़िया है, आपने भी नाम सुना होगा, इनफैक्ट आपने इसके प्रोडक्ट भी यूज किए होंगे। कि घर के ऊपर जो पाइप्स लगे होते हैं, जो ये जो पाइप्स बनाते हैं, देखो इनका मेन काम क्या है, पीवीसी रेजिन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग इन इंडिया। द कंपनी ऑफर्स लेटेस्ट रेंज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ड्यूरेबल पीवीसी यू पाइप्स एंड फिटिंग यूज एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन। तो एग्रीकल्चर में भी इनके प्रोडक्ट होते हैं यूज। काफी बढ़िया स्टॉक है ये, इसीलिए आप इसको मतलब आराम से होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी सबसे मेन डिस्क्लोजर, मैं इसमें 100 क्वांटिटी लेने वाला हूँ, तो मैं भी इसको होल्ड करने वाला हूँ अच्छे खासे पीरियड के लिए, स्ट्रॉन्ग पीरियड के लिए मैं भी इसमें निवेश करने वाला हूँ। तो ये तो मेरा एनालिसिस था, इसलिए मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और अगर आप सच में मेरे ये ओवरऑल एनालिसिस के बाद अगर आप इंटरेस्टेड है ये शेयर में, तो खुद का एनालिसिस जरूर करना एक बार, एक कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, क्या है, और फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी देखो ये इन्होंने जो टारगेट दिया था 852, और तब ये 500 पे ट्रेड कर रहा था, तो वो टारगेट बहुत अच्छा था। और ये वेबसाइट पे अगर हम टोटल परसेंटेज देखते तो 68.97% लोग कह रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हो, 13.80% बोल रहे हैं कि सेल, और 17% बोल रहे इसको होल्ड करके चलना है। मेरे हिसाब से मैं तो इन लोगों के साथ हूँ जो बाय का रेटिंग दे रहे और होल्ड का रेटिंग दे रहे, क्योंकि सेल का तो कुछ इसमें सवाल ही नहीं आता, क्योंकि शेयर अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। देखा जाए तो ओवरऑल मुझे देखो स्ट्रांग परफॉर्मेंस, गेटिंग एक्सपेंसिव, 52 वीक हाई पे इसने लगा दिया। इसका 52 वीक हाई ये था जो कि रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के ऊपर गया और वहां से नीचे आया है, तो डरने वाली कोई बात इसमें। तो ये ओवरऑल एनालिसिस अपना फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।